अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद शफीक ऑनलाइन आईटी स्टडी चैनल के साथ। आज हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये सी के अंदर इसको लिखने का तरीका क्या है और ये काम कैसे करता है। बेसिकली ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इसमें एक कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी बेस पे हम स्टेटमेंट्स को हल करते हैं। अगर वो कंडीशन ठीक होती है तो एक स्टेटमेंट हल हो जाती है, अगर वो फॉल्स होती है तो दूसरी हल हो जाती है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है, उसकी हम बात करते हैं। इसमें देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है और इसको सी के अंदर कैसे लिखा जाता है, सी लैंग्वेज के अंदर। तो सिंटैक्स इसका ये है कि आपने इफ़ लिखना होता है और उसके बाद कंडीशन आपने लिखनी होती है। उसके बाद इधर स्टेटमेंट आती है और एल्स दूसरी स्टेटमेंट आती है। अगर वो कंडीशन हमारी जो है, इसको हम स्टेटमेंट 1 कह देते हैं और इसको हम 2 कह देते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन जो है यहाँ हम यूज़ करते हैं, अगर वो ठीक है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, गलत है, तो हमारी ये स्टेटमेंट हल हो जाएगी। तो आज हम इफ़ एल्स में सिर्फ 2 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट एक कंडीशन की बेस पे करना सीखेंगे। तो इसका ये तो है सिंटैक्स, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर से कहा जाता है। तो इफ़ एल्स हमारे पास इसका इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है, ये हमारा उसका ये सिंटैक्स है। तो अब हम देखते हैं कोई भी एक मिसाल से कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक हम कंडीशन बना लेते हैं, कोई वेरिएबल हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप मार्क्स, ठीक है। और हम देखते हैं, चेक करते हैं कि अगर वो मार्क्स हमारे 33 से कम है तो वो फेल है। उसको मतलब मैसेज आना चाहिए कि वो फेल प्रिंट हो हमारा स्क्रीन पे। अगर वो 33 से ज़्यादा है या 33 है तो उसका मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए पास का। तो उसके लिए हम मार्क्स को कोई भी वैल्यूज़, कोई भी हम कीमत दे देते हैं, 40 दे देते हैं। यहाँ अब हमारा इफ़ एल्स स्ट्रक्चर शुरू है। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि मार्क्स, इफ़ मार्क्स हमारे जो हैं वो 33 से कम है तो इसके बाद क्या होना चाहिए कि एक मैसेज प्रिंट एफ हो, यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। आपको पता है मैसेज कोई भी डिस्प्ले करने के लिए हम उसको डबल कोट्स के अंदर बंद करते हैं और प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे फेल, बैकस्लैश लगा लें। एल्स अगर 33 से कम हो तो फेल प्रिंट हो, और अगर 33 से मार्क्स आपके ज़्यादा हैं तो दूसरा जो है स्टेटमेंट, जो दूसरी है जिसमें पास प्रिंट होना चाहिए, वो हमारा डिस्प्ले हो। तो ये हमारा एक मैंने एक थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको इफ़ एल्स के बारे में बताया है। ये तो एक सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट पे
ये एग्जीक्यूशन है कि एक कंडीशन के बेस पे एक स्टेटमेंट हल होती है, अगर वो ट्रू है तो, अगर वो फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट एल्स के बाद वाली हल होती है। अगर इसी में अगर आप इस कंडीशन को चेंज कर दें कि अगर मार्क्स आपके ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 33 से, तो ये जब ट्रू है तो ये हल होगी, तो इसमें फेल प्रिंट हो रहा है तो हम इसे अब चेंज कर देंगे पास में, क्योंकि अगर हमारी ये कंडीशन ठीक होती है तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट हल होगी। अगर ये फॉल्स होगी तो फिर ये एल्स के बाद वाली आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो क्योंकि अगर वो ठीक होती तो इसका मतलब पास मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर वो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर 33 से कम हुए मार्क्स, तो ये आपका जो है इसमें हम फेल का मैसेज प्रिंट करवाएंगे। यहाँ इस बात से वाज़ा हुआ कि अगर आपकी कंडीशन जब ठीक हो तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट आपने उसके मुताबिक लिखनी है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के बाद वो स्टेटमेंट आपने लिखनी है। अब आपने कंडीशन की बेस पे उसका जो मुतलका मैसेज है, जो ठीक मैसेज है, वो नीचे लिखना है, और जो इस कंडीशन से गलत का आउटपुट आएगा वो आपने एल्स के बाद में लिखना है। तो अब इसमें तो एक सिंगल स्टेटमेंट थी स्ट्रक्चर में, अब हम दो स्टेटमेंट कि अगर कोई कंडीशन ठीक है तो दो स्टेटमेंट डिस्प्ले हों स्क्रीन पे, अगर वो गलत है तो दो स्टेटमेंट भी, उसके भी रिज़ल्ट में दो स्टेटमेंट आपके डिस्प्ले हों। तो इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें भी हम इंट मार्क्स ही ले लेते हैं, ठीक है। तो और हम मार्क्स को यहाँ वैल्यूज़ दे देते हैं, कोई भी आप देते हैं 20 दे दें। तो अब वही कंडीशन हम लगाएंगे, मार्क्स लेस देन 33। तो यहाँ अब हम दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कि जब मार्क्स आपके 33 से, यानी कि जब ये कंडीशन ठीक हो तो यहाँ दो डिस्प्ले स्क्रीन पे दो स्टेटमेंट डिस्प्ले होनी चाहिए। तो एक, जब आप दो लिखें स्टेटमेंट या उससे ज़्यादा लिखें तो उसको आपने ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना होता है, यानी कि उसका ब्लॉक बनाना होता है। दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बनता है। तो उसके लिए आप ब्लॉक बनाएंगे, तो ब्लॉक के अंदर वो आप स्टेटमेंट लिखेंगे दोनों। एक तो मैं जब ये कंडीशन ठीक हो तो एक तो मैं प्रिंट कराऊंगा मैसेज, सॉरी ये बार बार ये छोटे स्पेलिंग होने चाहिए कि अगर 33 से कम है मार्क्स तो एक तो वो मैसेज हो कि यू आर, फिर बैकस्लैश n भी लगा लेते हैं, और एक और इसके साथ एक और मैसेज भी आ जाए, इम्प्रूव योरसेल्फ। हम मुनासिब सा मैसेज बना लेते हैं, फिर रीट्राई अगेन, ठीक है। बैकस्लैश n, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ये कंडीशन ठीक होगी। जब फॉल्स हो तो यो हमारे जो दूसरा ब्लॉक है वो हम बना लेते हैं। दूसरा ब्लॉक, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो पास वाला बनेगा, तो हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, यू आर पास, और एक और मैसेज हम इस ब्लॉक के अंदर बंद कर लेते हैं, यू आर इंटेलिजेंट।
कोई भी ये आप 2 लाइनों को मैसेज भी ब्लॉक के अंदर बंद कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, ज़्यादा का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही लाइन एग्जीक्यूट करवानी है तो ये ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ब्लॉक दूसरा बन गया, ये वाला। अगर ये हमारी कंडीशन ठीक होती है, यानी अगर 33 मार्क्स कम होते हैं तो ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन गलत होती, फॉल्स होती है, तो एल्स के बाद वाला जो ब्लॉक है, ये दरमियानी ब्रैकेटों के अंदर जो लाइनें हैं, ये हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हम वो मार्क्स वाला ही फॉर्म बना लेते हैं। मार्क्स को कोई वैल्यूज अब दे लें, 40 दे दें। इफ मार्क्स 33 तो प्रिंट एफ यानी ये फेल का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, एल्स वरना पास का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। गेट और कंट्रोल F9 प्रेस करें। ये देखिए, क्योंकि ये हमारी कंडीशन फॉल्स थी, 33 से कम मार्क्स नहीं थे, जो कि हमने 40 दिए हुए हैं, 33 से कम नहीं थे, तो इसलिए ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई है और ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है। अगर ये 33 से मैं कम नंबर देता यहाँ, तो फिर ये कंडीशन ठीक हो जानी थी और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी थी। ठीक है, तो अब हम ब्लॉक इसी प्रोग्राम का ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ एक और लाइन में लिख देता हूँ इसी के नीचे, और पहले हमें वो ब्लॉक बनाना, दरमियानी ब्रैकेट यानी क्योली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और उसके बाद एक और लाइन यहाँ हम लिखते हैं, you retry again, improve yourself, बैकस्लैश, ठीक है, और यहाँ तक क्लोज। इसी तरह एल्स के बाद वाला दूसरा हमारा ब्लॉक है, तो ये भी हम दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद एक और लाइन का इजाफा कर देते हैं, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये हम एक और मैसेज ले आते हैं साथ। और इसको भी बंद कर देते हैं ब्लॉक। हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, एक ये है, इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। जब ये कंडीशन ठीक होगी तो ये दोनों लाइनें प्रिंट हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। और ये हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के बाद वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट, और इसमें भी 2 लाइनें हैं। तो आप 3 लाइनों का ब्लॉक भी बना सकते हैं, 4 का भी बना, जितना चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन उनको आपने दरमियानी ब्रैकेटों के अंदर क्लोज करना है उस ब्लॉक को। अगर एक स्टेटमेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करें। एरर आ रहा है किस चीज़ का है, ये यहाँ मिसिंग है। ब्रैकेट कंट्रोल F9, ये देखिए, यू आर ब्रिलियंट पास, और
उसके बाद यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स थी। पहले वाले स्क्रीन को जो मैसेज आया हुआ है उसको क्लियर करने के लिए हमको पता है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं शुरू में। तो इससे पहले वाला जो आउटपुट जितना भी होगा स्क्रीन पे वो आपका क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो जो अभी हम इस दफ़ा एग्जीक्यूट करवाएंगे उसी का सिर्फ आउटपुट हमें नज़र आएगा। ये देखिए, पास एक मैसेज आ गया और यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। और अगर मैं इसे कंडीशन को ठीक करता हूँ जो कि 33 से कम है, तो मैं इसको कर देता हूँ 22। तो अब हमारा ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला, क्योंकि कंडीशन अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि 22 33 से कम है मार्क्स, तो ये फेल एक में साथ प्रिंट होगा और उसके साथ इम्प्रूव योरसेल्फ। तो फेल और इम्प्रूव योरसेल्फ। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। इसमें हमने इफ एल्स के बारे में बात की है और उसको समझने की कोशिश की है, सी के अंदर ये कैसे काम करता है और उसमें एक स्टेटमेंट बुक को कैसे लिखा जाता है और उसमें ब्लॉक कैसे बनाया जाता है। और आप 2 से भी ज़्यादा ब्लॉक बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। तो ये तो आपके जो प्रोग्राम है उसकी जो स्टेटमेंट है उसकी बेस पे आप फैसला कर सकते हैं कि मुझे कितने ब्लॉक बनाने चाहिए और कितने की आपको ज़रूरत है। तो लेकिन तरीकाकार यही है इसका ब्लॉक बनाने का। तो अब आप मार्क्स, ये जो मार्क्स हैं आप स्कैन फंक्शन की मदद से भी दे सकते हैं स्क्रीन पे। ये इसके बारे में मैंने लेक्चर पहले इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे इसकी बनाई हुई है स्कैन फंक्शन के बारे में। तो उसके बारे में आपने समझना हो तो आप उस वीडियो को देखें। इसके अलावा आपको ना जितने भी मेरे लेक्चर हैं इसके बारे में, सी लैंग्वेज के बारे में, इसकी जो बेसिकली चीज़ें हैं उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तो अगले जो लेक्चर हैं उनको थोड़ी सी समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बेस का पता हो तो फिर ही बंदा इसमें अच्छे तरीके से जो चीज़ उसको समझ सकता। तो इसलिए आप मेरे जो पहले वाले चैनल हैं उनको भी देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। आप उसको प्रेस करके उसको यूज़ करके आप मेरे जो प्लेलिस्ट के अंदर दूसरी जो वीडियो हैं जो कि सी लैंग्वेज के बारे में हैं, जो कि इसके पहले जो लेक्चर में बना चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं और उनकी मदद से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपको मेरे इसमें अगर आपको इस वीडियो में कोई आपको मसला आ रहा है तो इंशाल्लाह वो भी आपको वो नहीं बनेगा, आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, और ताकि मेरी तमाम वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ वो आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे किसी अगले टॉपिक के बारे में। तो इंशाल्लाह अब आप मुझे इजाज़त दें, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।